बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुराद अली शाह साहब की तरफ से और सिंध हुकूमत की तरफ से बुलंद व बांग दावे जो किए गए थे, जो मुसलसल किए जा रहे थे, पहले दिन से कोरोना के ऊपर सियासत हो रही थी, अब वो तेज़ी से बेनकाब हो रहे हैं। वो सारे दावे अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट जमा कराई गई है, उसने भी एक बड़ा दावा मुराद अली शाह साहब का वो बेनकाब कर दिया है कि किस तरीके से पहले सिंध हुकूमत कह रही थी कि हमने 8 अरब रुपए का राशन बांटा है। अब जो रिपोर्ट दी गई है उसके मुताबिक 1 अरब 8 करोड़ रुपए का राशन बांटा गया है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये इसमें मज़ीद भी कमी आएगी और हकीकतन जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये हफ़्ता मुराद अली शाह साहब पर भारी पड़ रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनका पोस्टमार्टम किया, जो वहाँ पे चीज़ें हो रही थी उनकी कारकर्दगी का। फिर कौमी राब्ता कमेटी के अंदर चीज़ें डिस्कस हुई कि किस तरीके से वो मिसगाइड करते रहे हैं और उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। जनरल अफजल ने उनको करेक्ट कराया। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि जंग और जियो के जो सहाफ़ी हैं उनकी चीखों और तकालीफ में इजाफ़ा हो रहा है। एक वजह तो मीर शकील हैं, दूसरी वजह कौन सी हैं? आज एक सहाफ़ती टार्जन जंग जियो के, उन्होंने कलम भी लिखा है जो मुराद अली शाह की शान में लिखा गया है, उनकी तकदीस के अंदर लिखा गया है। उसको भी देखेंगे कि वो क्या कहते हैं उसके अंदर और उनके दावे जो हैं उसमें कितनी हकीकत है। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंध हुकूमत के जो बुलंद बांग दावे थे, जब से हमने देखा है कि कोरोना आया है तो उस वक्त से सबसे ज़्यादा जो सियासत की जा रही है वो कराची से आ रही है। कराची के लोग उस पर बहुत ज़्यादा दावे कर रहे हैं और इसमें शाह साहब यानी मुराद अली शाह साहब से ज़्यादा शाह के वफ़ादार यानी सहाफ़ी हैं जो मुसलसल इसको हाइप दे रहे थे मीडिया के ऊपर। फिर ट्विटर के ऊपर भी हमने देखा कि जो रात 2 बजे ट्वीट्स की जाती हैं पता नहीं अजीब-ओ-गरीब किस्म की लीडरशिप की तरफ से, जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पहले हाइप क्रिएट की। फिर चीज़ें खुलकर सामने आना शुरू हो गई कि सिंध के अंदर आखिर हो क्या रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ज़ाहिर है सही तरीके से यानी जो रिटन आर्डर 8 सफ़ों का दिया उसके अंदर सही तरीके से मुराद अली शाह साहब को बताया कि सिंध हुकूमत का असल चेहरा क्या है और वो कितने हद तक कामयाब हुई है और असल काम क्या कर रही है। अब जो एडवोकेट जनरल थे, जब सिंध सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक्शन लिया, सोमोटो का पहला दिन था, उस दिन पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल सिंध से भी, पंजाब से भी, बाकी अटॉर्नी जनरल ने बाकी सूबों का भी बताया। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जी जो बेंच था ऑनरेबल, उसने कहा कि ये ख़बरें भी आ रही हैं कि 8 अरब रुपए का राशन तकसीम किया है, जबकि हमें इस पे ये हैरत हो रही है कि सिंध में आपकी जमात जो है या आपकी हुकूमत जो है वो एक साबुन की टिक्की भी किसी को देती है तो उसके ऊपर 8 बंदे खड़े होकर 15 तस्वीरें बनवाते हैं, जबकि आपने 8 अरब रुपए बांट दिए, कुछ इसका पता ही नहीं चला। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जब रिटर्न आर्डर दिया तो उसके अंदर लिखा कि आप कोई सबूत, कोई तस्वीरें, कोई रसीदें जमा करवाएं। तो शरीफ ख़ानदान के बाद अब जरदारी ख़ानदान के ये जो लोग हैं, शाह साहब वफ़ादार हैं, इनसे भी रसीदें मांगी गई हैं। रसीदें इनके पास भी कुछ नहीं हैं। आज रिपोर्ट जो जमा कराई गई है उसके मुताबिक जी वो कहते हैं जी हमने तो पहले यानी पिछले महीने मार्च के अंदर 580 मिलियन रुपए का एक पैकेज दिया था। फिर 6 अप्रैल को हमने 500 मिलियन का पैकेज दिया, यानी टोटल मिला के हमने तो अभी तक बांटे ही 1 अरब 8 करोड़ रुपये हैं, जबकि 8 अरब वाली बात ही गलत है। अब ये वो लोग हैं यानी 1 अरब 8 करोड़ पता नहीं ये भी बांटा कि नहीं बांटा, ये वो लोग हैं जो तनकीद कर रहे हैं उस हुकूमत के ऊपर या उस वज़ीर आज़म के ऊपर जो 1200 अरब रुपए का पैकेज लाया है। तो ये वो हकीकतें हैं जो अब खुलकर सामने आ रही हैं। अब इसकी मज़ीद समाअत जब होगी जो अगले हफ्ते हो रही है तो उसमें भी हमें पता चलेगा कि आखिर क्या सूरत हाल रही है सिंध के अंदर और हकीकतन कितने पैसे बांटे गए हैं, किसी को राशन दिया भी गया है या सिर्फ सबको लारे दुलारे दिए गए हैं। दूसरी जो चीज़ है वो असद उमर ने मुराद अली शाह साहब को जो आईना दिखाया है आज जब प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया और उसके बाद उनकी टीम ने गुफ्तगू की, मीडिया के साथ ब्रीफिंग दे रहे थे, उस वक्त असद उमर ने चंद एक बातें जो हैं वो की हैं जो हकीकत पसंदाना बातें थीं। आईना दिखाया, हकीकत बताई और मुराद अली शाह साहब को एक दफ़ा फिर दावत दी कि कौमी धारे में आएँ, इत्तफ़ाक़ राय से आएँ, इत्तेहाद बनाएँ। और ये जो आपने 1.5 इंच की अलहदा एक मस्जिद बनाई हुई है अपनी सियासी इख्तलाफात की वजह से, छोटे से बच्चे यानी बिलावल भुट्टो के पीछे लगकर, तो उसको आप उससे बाहर निकलें और कौमी धारे में शामिल हों। असद उमर ने जो चीज़ें की हैं वो भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये हफ़्ता बड़ा भारी गुजर रहा है मुराद अली शाह साहब पर। आपको याद होगा कि राब्ता कमेटी के इजलास में जनरल अफजल जो NDMA के चेयरमैन हैं
उन्होंने 2 दिन तक मुसलसल यानी 13 अप्रैल को भी और 14 अप्रैल को भी शाह साहब को तसल्ली के साथ, यानी मैं फिर कह रहा हूँ तसल्ली के साथ उनको समझाया कि असल में हो क्या रहा है, आप क्या कर रहे हैं, वफाक क्या कर रहा है, दुनिया क्या कर रही है। और फिर जो आर्मी चीफ़ की और DGISI की मुलाकातें भी हुई हैं, उसमें भी एक एजेंडा ये भी था कि कोरोना के ऊपर जो सियासत हो रही है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। वो प्यार मोहब्बत से होता है या उसके लिए कोई आर्डिनेंस लाना पड़ता है, कोई तरीक़ाकार करना पड़ता है, लेकिन मीडिया को अब मज़ीद ये इजाज़त ना दी जाए और मीडिया को चलाने वालों को जो व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेजेस भेजते हैं शरीफ और जरदारी ख़ानदान के लोग, उनको भी ये अब मज़ीद इजाज़त ना दी जाए कि वो इस अहम तरीन और मुश्किल तरीन सूरत हाल में सियासत करें। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी शाह साहब की जो कारकर्दगी थी वो खोल कर रख दी। वो जो रिटन आर्डर दिया उसके अंदर भी उन्होंने सही तरीके से यानी तसल्ली के साथ बताया कि शाह साहब की हुकूमत आखिर कर क्या रही है। फिर अब जो आज असद उमर ने बताया, उन्होंने कहा है कि कौमी राब्ता कमेटी के इस वक्त तक 9 इजलास हो चुके हैं। हर इजलास में चारों सूबों के जो वज़राए आला हैं, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, उन समेत सारे वज़रा भी होते हैं, जितने रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं वो सारी होती हैं और मुसलसल इनसे पूछा जाता है चीज़ों को। और जो NCOC है यानी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, वो भी इसके अंदर तजावीज़ देता है। असद उमर ने बताया कि 13 अप्रैल को मुराद अली शाह ने कहा कि जी मुझे कुछ पूछना है, मुझे कोई मशवरा करना है, जो नई मालूमात, अब वो नई मालूमात क्या थी, वो जनरल अफजल की दी गई मालूमात थी जो उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स करेक्ट करवाए थे। उसकी बुनियाद पर शाह साहब ने कहा कि जी मैं कल तक का मुझे टाइम दे दें। टाइम दे दिया गया। 14 अप्रैल को दोपहर को फिर इजलास हुआ, इत्तफाक़ राय हुआ कि किस तरीके से कौन कौन सी इंडस्ट्री को खोलना है और ग्रेजुअली किस तरह स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है। लेकिन असद उमर कहते हैं कि मैं बाहर निकला, आधे घंटे बाद ऐसे लगा जैसे अंदर कोई इत्तफाक़ राय था ही नहीं, किसी ने ज़बरदस्ती फ़ैसले ठोस दिए हों इनके ऊपर और सारा इत्तफाक़ राय जो है वो बाहर सियासत की नज़र हो गया। असद उमर साहब ने यह भी कहा कि सियासत हो रही है, रोज़ शाम को बैठ कर सियासत होती है, लेकिन जो फ़ैसले कौमी राब्ता कमेटी कर रहा है वो सियासत से बालातर हैं, वो खिदमत के फ़ैसले हैं, वो अवामी मफाद को 22 करोड़ के लोगों को मफाद को सामने रख कर किए जा रहे हैं। और फिर जो एक ज़बरदस्त बात की असद उमर ने, फाइनेस्ट एग्जांपल दी, उन्होंने कहा कि हर चीज़ में आइडियलाइज़ किया जाता है, सुपीरियरिटी दी जाती है मगरिब को और कहा जाता है कि जो कुछ वेस्ट कर रहे हैं हम भी वैसे करें। जब पाकिस्तान में पहला केस आया तो देखा गया कि जी जो कुछ फ्रांस, इटली, जो ये स्पेन कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है, हम UK कर रहा है, हमें वही कुछ करना है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक फ़ैसले किए हैं। अब वो ममालिक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं जो कि पहले मुकम्मल कर्फ्यू की तरफ चले गए थे। तो ये हकीकत थी जो उन्होंने बताने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की जनाब मुराद अली शाह साहब को। इसके अलावा लाहौर की एहतसाब अदालत ने जो मीर शकील रहमान साहब हैं, वो लगता है कि पाकिस्तान बर सग़ीर के बल्कि आलम इस्लाम के जितने मुजाहिदीन गुज़रे हैं सब के साथी मीर शकील रहमान थे। उन्होंने जो जंग आज़ादी थी हिंदुस्तान में उसमें भी हिस्सा लिया है और उन्होंने पाकिस्तान शायद बनाया है। मीर शकील को हीरो बना के जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, अजीब व गरीब किस्म की पूरी पूरी नज़में उनके हक़ में जियो पर चलाई जाती हैं, बुलेटिन से पहले और बाद में। और हामिद मीर साहब मुसलसल यानी कैपिटल टॉक सारा का सारा मीर शकील की आज़ादी के ऊपर हो रहा है, सारे कॉलम्स उसकी आज़ादी पर हो रहे हैं। तो लगता है ऐसे है जैसे मीर शकील ही पाकिस्तान बना रहे थे, पाकिस्तान चला रहे थे और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। उनको 28 अप्रैल तक मज़ीद तौसी उनके जिस्मानी रिमांड में दी गई है आज, जिसके बाद अदालत को ये बताया भी गया कि जनाब वाला पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है, अब मेहरबानी करके ज़मानत दें। अदालत ने उस दबाव के अंदर नहीं आई जो मीर शकील के वकला डाल रहे थे। अब एक आर्टिकल आज छपा है, आज़ाद सैयद साहब जियो के सहाफ़ी हैं, जंग के सहाफ़ी हैं, उन्होंने छापा है। उसके अंदर उन्होंने जनाब वाला पूरे जो है ना खुशो खुजू के साथ बावजू फ़ज़ाइल बयान किए हैं, तक़द्दुस बयान किया है जनाब मुराद अली शाह साहब का। और उन्होंने कहा कि एक इजलास हुआ पिछले साल अक्टूबर में, उसमें खोल कर टैब खोला जनाब मुराद अली शाह साहब ने, उसमें उधेड़ के रख दिया सबको। प्राइम मिनिस्टर को भी फैक्ट नहीं पता थे, वज़रा को भी फैक्ट नहीं पता थे, चेयरमैन वापडा को भी पता नहीं थे, किसी को भी पता नहीं था, सिर्फ फैक्ट्स एक बंदे को पता थे और वो थे मुराद अली शाह साहब। अब इसके अंदर अजीब व गरीब किस्म की यानी बातें लिखी गई हैं। ये एजाज़ सैयद जो हैं ये ख़ुद पीपल्स पार्टी के नाक़िद रहे हैं और जो इसका उन्वान दिया गया है वो सबसे बड़ा मसला है और वो है वज़ीर आज़म बामुकाबला वज़ीर आला सिंध। तो ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ आपको, जब से ये कोरोना आया और ये सियासत हो रही है,
कि ये सियासत जो है ये शतुंगड़ी है, ये शरारत है हामिद मीर की, सलीम साफ़ी की और इन जियो और जंग के सहाफ़ियों की। ये तासुर पैदा कर रहे हैं और ये फिर तासुर देने में कामयाब हुए। आसिफ अली जरदारी के दोस्त हामिद मीर ने ये कामयाब करवाया और सिंध फिर उसमें मुसलसल सियासत करना शुरू हो गया। और अब आप देख लें बिलावल भुट्टो का क्या लेवल है, क्या कैलिबर, किस लेवल तक वो आके सियासत कर रहे हैं कि वो जो इमोजीज़ हैं, स्माइलीज़ हैं हंसने की, और वो ट्वीट कर रहे हैं उस तरीके से, यानी इतने वो इस लेवल तक गिर चुके हैं। तो ये इसको गिराने में जंग और जियो का अहम किरदार है। जंग और जियो को चाहिए कि ये अपना किरदार जारी रखें ताकि आपको, मुझे, पूरे पाकिस्तान को इनका चेहरा, मीर शकील का चेहरा और आसिफ अली जरदारी साहब के बच्चों का चेहरे और मुराद शाह साहब की जो कारकर्दगी है वो भी सामने आए। ये उस इजलास का जिक्र किया है एजाज़ सैयद साहब ने, लेकिन मैं परेशान हूँ कि ये जो कौमी राब्ता कमेटी का इजलास पिछले हफ्ते हुआ इसका कोई जिक्र नहीं किया। तो उम्मीद है अपने अगले कालम में वो कौमी राब्ता कमेटी का भी इजलास का भी जिक्र करेंगे, जहाँ शाह साहब का जो टैब है जिसके अंदर खोल कर वो उम्र यार की जंबील की तरह सारी उसमें से मालूमात निकाल लेते हैं, उसका तज़किरा भी बहुत जल्द वो करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।